बैजनाथ मंदिर की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ आकर पता चला कि इस बैजनाथ मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग को 13वीं शताब्दी में ढूंढा गया था और तब से लेके अगले 300 सालों तक एक छोटे से मंदिर के अंदर इस शिवलिंग को स्थापित करके यहाँ के लोग पूजा अर्चना करते थे। पर मंदिर के इतिहास में एक इंटरेस्टिंग मोड़ तब आता है जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन हुआ। अगर मालवा एक ऐसा रीजन है जो कि एक प्रोमिनेंट ट्रेड रूट होने के साथ साथ दक्षिण भारत में एंटर करने का एक बहुत ही मुख्य मार्ग था। इसी वजह से अंग्रेजों ने अगर मालवा के इस टाउन को छावनी में तब्दील कर रखा था। सन 1838 की बात है। उस समय ब्रिटिश आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन इस एरिया के कंपनी कमांडर हुआ करते थे। इस मंदिर से कोई 2.5 किलोमीटर दूर वो अपनी पत्नी के साथ एक सरकारी क्वार्टर में रहा करते थे। और इसी बीच इतिहास एक करवट लेती है दोस्त। सन 1839 में ब्रिटेन और अफगानिस्तान के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन को आदेश मिला कि आप अपने ट्रूप्स के साथ अफगानिस्तान बॉर्डर पर जाकर युद्ध लड़िए। कर्नल मार्टिन को युद्ध पर गए हुए कोई 2-2.5 महीने हो चुके थे। अब इस समय कर्नल मार्टिन की पत्नी अपने सरकारी आवास पर कुछ गार्ड्स के साथ अकेले रह रही थी। अब यहाँ ऐसा सिस्टम था कि हर 10-15 दिन पर कर्नल मार्टिन एक खत लिखते थे कि उनकी कंडीशन कैसी है, वो ठीक है कि नहीं, अभी किस जगह पर तैनात है, इसकी पूरी डिटेल वो एक चिट्ठी में लिखकर एक संदेश वाहक के द्वारा अपनी पत्नी को भिजवाया करते थे। ये सिलसिला करीब 2.5-3 महीने तक चला और एक दिन अचानक कर्नल मार्टिन का खत आना बंद हो जाता है। 10 से 15 दिन हुए, फिर 20, 25, 30 और 1.5 महीने तक कर्नल मार्टिन का कोई भी खत नहीं आया। इनकी पत्नी मिसेस मार्टिन यहाँ परेशान रहने लगी। कोई खोज खबर नहीं है मेरे पति की, कहाँ पर है, किस हालात में है। अब एक दिन अपने मन को बहलाने के लिए मिसेस मार्टिन घोड़सवारी पर निकली अपने कुछ गार्ड्स के साथ। और जब वो अपने घोड़े पर बैठकर इस मंदिर के पास से गुजरी तो उनको मंदिर की घंटियां और मंत्रों के उच्चारण सुनाई दिए। घोड़े से उतरकर जब वो मंदिर के अंदर आई तो उन्होंने पुजारी जी से पूछा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। तब पुजारी जी ने बोला कि ये भोलेनाथ का मंदिर है और यहाँ पर हम उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब जो पुजारी थे वो एक बहुत ही सिद्ध संत थे। उन्होंने मिसेस मार्टिन के चेहरे पर जो उदासी की लकीर थी उसको पढ़ लिया। बोला मिसेस मार्टिन से कि क्या आपकी समस्या, बहुत परेशान लग रही है। तब मिसेस मार्टिन ने बोला कि मेरे पति युद्ध पर गए हुए अफगानियों के साथ लड़ाई चल रही है और पिछले 1.5-2 महीने से उनकी कोई भी खोज खबर नहीं आई है, कोई भी खत नहीं आया उनकी तरफ से। तब महात्मा जी ने बोला कि आप यहाँ पर भोले बाबा से अर्जी लगाइए और आपका काम 100% होगा। तो फिर मिसेस मार्टिन ने पूछा कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तब पंडित जी ने बोला कि आपको एक अनुष्ठान करना पड़ेगा 11 दिन का। उस अनुष्ठान में पूजा अर्चना करके आपको 11 दिनों तक ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अब यहाँ पे मिसेस मार्टिन को एक डूबते को तिनके का सहारा जैसा एहसास हुआ कि ठीक है चलो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। वो वहाँ पे पूजा अर्चना करके अपने आवास की तरफ बढ़ जाती है और ओम नमः शिवाय का जाप स्टार्ट कर देती है। 10वें दिन उनको संदेश वाहक से खत मिलता है। वो खत कर्नल मार्टिन का था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। पिछले 1.5 महीने से हमें अफगानियों ने घेर रखा था, हमारे जान पर आफत आ गई थी, खाने पीने का राशन खत्म हो चुका था और बचकर जिंदा वापस लौटने की